डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविर का उपायुक्त ने लिया जायजा। शादी समारोह से लौटने के क्रम में हुई बोलेरो और ट्रेलर में सीधी टक्कर, दुर्घटना में 9 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। मानगो गोकुल नगर के 350 से अधिक घरों को वन विभाग द्वारा दिया गया खाली करने का नोटिस। खबरें अब विस्तार से। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जमशेदपुर शहर में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों, स्वर्णरेखा और खरकाई नदी के डूबे क्षेत्रों और राहत शिविर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कदमा, शास्त्री नगर, दोमुहानी, मानगो के शंकोसाई में डूबे क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थानीय नागरिकों से उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान उपायुक्त ने बागुनहातू स्थित आश्रय स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और राहत शिविर में ठहरे लोगों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और जरूरतों की जानकारी ली। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आश्रय स्थलों में पेयजल, खाद्य सामग्री सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं समुचित रूप से उपलब्ध कराई जाएं और सभी आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों को राहत और बचाव सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने का निर्देश दिया। मीडिया से बातचीत के क्रम में उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति या सहायता की आवश्यकता होने पर कंट्रोल रूम में 0657243108 पर संपर्क करें। हुई है के इंसिडेंट्स हुए हैं, तो अब हम लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो एक बार उसको हम लोग कंफर्म करने की स्थिति में तब आ पाएंगे। तो और जो निकाय है, जो चारों निकाय है, सब किस तरीके से काम कर रहे हैं? चारों निकाय बिल्कुल हाई अलर्ट पे हैं और खास करके JNAC और मानगो का जो क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा घरों में फ्लडिंग हुई, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो नगर निगम के सभी अधिकारी, पूरी टीम उनकी लगी हुई है। जहाँ जहाँ पर भी लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया है, वहाँ सुपरवाइजर्स हैं, कंट्रोल रूम का नंबर शेयर किया गया है और जो बेसिक व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं लोगों को रेस्क्यू जिनको किया है वो की जाए। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि अभी चूँकि बारिश थोड़ी कम हुई है तो ऐसा कोई व्यक्ति न माने कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अभी भी दोनों नदियाँ डेंजर लेवल के ऊपर हैं और बारिश फ्यूचर में भी हो सकती है। तो जो भी लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ न जाएं। जैसे अभी हम लोग दोमुहानी गए थे तो वहाँ कई लोग जो है नदी के किनारे फोटोग्राफी इत्यादि कर रहे थे। तो अभी वो समय नहीं है। अभी कोई भी एक्सीडेंट, कहीं भी किसी का पैर स्लिप हो जाए, कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि उसको स्विमिंग अच्छे से आती है तो वो पानी में जा सकता है, तो ऐसे भ्रम में न रहें। पानी का करंट अभी भी बहुत तेज़ है, तो अभी भी एक्सीडेंट से इनकार नहीं किया जा सकता। तो सभी लोगों से यही अपील होगी कि यदि आपके घरों में पानी आने की सूचना या पानी आने का रिस्क है तो तुरंत जो प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ तक आ जाएं और यदि रिस्क नहीं है तो लो लाइंग एरियाज़ की तरफ बिल्कुल न जाएं। शादी समारोह से लौटने के क्रम में बलरामपुर के पास एक बोलेरो और ट्रेलर में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शादी समारोह से लौटने के क्रम में सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक सरायकेला खरसावां जिला के नीमडी थाना क्षेत्र के तिलाईतांड गांव के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार गुरुवार को तिलाईतांड गांव से पुरुलिया बारात गई थी। शादी समारोह में भाग लेकर कुछ बाराती एक बोलेरो में सवार होकर पुरुलिया से वापस अपने घर नीमडी थाना क्षेत्र के तिलाईतांड गांव लौट रहे थे। इसी दौरान शुक्रवार की सुबह लगभग 9 बजे बोलेरो की सीधी टक्कर एक ट्रेलर से हो गई। यह दुर्घटना पश्चिम बंगाल के बलरामपुर थाना अंतर्गत नामशोल गांव के आसपास हुई। इस घटना में बोलेरो सवार 9 लोगों की मौके पर ही मौत होने की सूचना है। टक्कर लगने के बाद दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त होकर सड़क किनारे पलट गई और गाड़ी में सवार बारातियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सूचना मिलते ही बलरामपुर पुलिस बल द्वारा सभी मृतक को पोस्टमार्टम के लिए पुरुलिया सदर अस्पताल भेजा गया। इस घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई हैं। नाते रिश्तेदार एवं गांव के तमाम लोग इस दर्दनाक घटना से शोकाकुल हैं। मृतकों में बीरू बांका उर्फ चंद्रमोहन, अजय, विजय, स्वपन, गुरुपत, शशांक, चित्तो मुंडा एवं कृष्णा महतो शामिल हैं। मानगो नगर निगम अंतर्गत गोकुल नगर के 350 से अधिक घरों को वन विभाग द्वारा मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है। नोटिस के संदर्भ में आज जमशेदपुर पूर्वी के उपायुक्त को ज्ञापन दिया गया। इसमें उपायुक्त द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया कि बहुत ही जल्द इस मामले को गंभीरता पूर्वक देखेंगे। बस्ती वासियों का कहना है कि हम तथा हमारे पूर्वज 40 वर्षों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। वर्षों की मेहनत और जीवन भर की पूंजी से हमने घर बनाए हैं और यहीं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। गोकुल नगर एक आर्थिक रूप से कमजोर बस्ती है, जहां अधिकांश परिवार दिहाड़ी मजदूरी, रिक्शा चालन, घरेलू कार्य और छोटी मोटी दुकानों के कार्यों पर निर्भर है।
वर्तमान में यहाँ लगभग 350 परिवार निवास करते हैं। हाल ही में वन विभाग द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या बिना परामर्श के घर तोड़ने संबंधित नोटिस जारी कर दिया गया। यह निर्णय न केवल हमारे लिए अत्यंत पीड़ादायक है बल्कि अमानवीय एवं संवैधानिक दृष्टिकोण से भी अनुचित प्रतीत होता है। नोटिस की प्रक्रिया भी ऐसी रखी गई है जिसमें 2 या 4 मकानों को ही नोटिस दिया गया है, जिसमें कि एक मकान तोड़ भी दिया गया है। अतः बस्तीवासी आज उपायुक्त से ज्ञापन के माध्यम से यह निवेदन करने आए हैं कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। डीसी सर का हम लोग गाड़ी रोके जब वो जा रहे थे, इसीलिए सूर्य राय के वहाँ आए थे तो वो बोले कि डीसी सर का वहाँ जाइए। हम लोग का गोकुल नगर तोड़ा जा रहा है, इसीलिए हम लोग बहुत ही निवेदन से आए हुए हैं कि हम लोग का कुछ भी देखिए आय उपाय बताइए। अगर घर तोड़ना ही था तो क्या दरकार था इतना रोड बनाने के लिए और लाइट वाइट लगाने के लिए। अब इतने छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी। जो बूढ़ी माँ है उनका कोई नहीं है, बेटा है लेकिन बाबा আমার কি আছে বলবো কিছু নাই, আগে যাবো বলো। হিন্দি বলছে? হিন্দি বলতে পারছি না, বাংলায় বলছি আমি, হিন্দি বলতে। अरे हम लोग यहाँ लोकल है ना, बाहर का जरूरत है उल्लू का। तो 300 साढ़े 300 घर है। फॉरेस्ट विभाग ने नोटिस दिया है, एक घर को तोड़ा गया है और जिसका घर तोड़ा गया उसका बाद से सबको नोटिस देते रह गया है। सबका घर में आके नोटिस दे रहा है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अभी घर जो तोड़ेगा, घर तोड़ने का हम लोग 40 साल से जो घर में बसे हुए हैं तो हम लोग का घर तोड़ेंगे। हम लोग का वहाँ सब कुछ है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ है। अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं। हमारा 40-50 साल से जमीन में हम लोग बसे हुए हैं। ये जमीन माइनिंग वाला, खदान वाला से इनको फॉरेस्ट को ये सब नहीं दिखता है। हमारा जनता जो है भोले वाले गरीब गुरबा ये लोगों ऊपर अत्याचार कर रहे हैं फॉरेस्ट। इसके लिए माइनिंग हो गया आपका खदान हो गया, ये सब फॉरेस्ट को नहीं दिखता है। लेकिन 40 साल से जो गरीब बैठा हुआ है इसका ऊपर अत्याचार कर रहा है। एलिफेंट कॉरिडोर के लिए गरीब का घर दिखता है, ये बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति को उसको नहीं दिखता है। इसके लिए हम लोग आए हुए हैं डीसी साहब के ऑफिस तक। टाटा रांची मुख्य राज्य मार्ग NH-33 चौका थाना क्षेत्र के चौलीबासा में चलती ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने से ट्रक धू धू कर जलने लगा। ट्रक जमशेदपुर से रांची की तरफ जा रहा था जिसमें पेंट भरा हुआ था। चौलीबासा NH-33 पहुंचते ही अचानक ट्रक में आग लग गई। चालक जान बचाकर भाग निकला। चौका थाना प्रभारी बजरंग महतो को सूचना मिलते ही तुरंत अग्निशमन वाहन बुलाकर आग बुझाया गया। आग लगने से थोड़ी देर के लिए आवागमन बाधित रहा। जमशेदपुर शहर में लगातार हो रही बारिश के कारण NH के अलावा रेल मार्ग पर भी बुरा असर पड़ा है। जहां जल जमाव के कारण NH-33 को बंद कर युद्ध स्तर पर जल निकासी की जा रही है, वहीं टाटानगर रेलवे यार्ड में पानी भर जाने के कारण टाटा से खुलने वाली 25 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे रेल यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रेल प्रशासन ट्रैक से जल निकासी में जुटा हुआ है। चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार राय ने कहा कि बाढ़ एवं अन्य आपदा से निपटने के लिए सभी अधिकारियों की तैयारी इस प्रकार होनी चाहिए कि किसी भी समय किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके। बाढ़ से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों में समन्वय होना चाहिए। अनुमंडल क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के दौरान बचाव एवं राहत कार्यों व पूर्व तैयारियों के लिए बाढ़ आपदा प्रबंधन की बैठक अनुमंडल कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई। इसमें एसडीओ ने कहा कि कुशल प्रबंधन से आपदा के दौरान जान माल की हानि को रोका जा सकता है। वहीं उन्होंने सूचना तंत्र को सक्रिय बनाने के लिए उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी तथा अन्य विभाग से पहुंचे पदाधिकारियों का नेटवर्क तैयार कर सक्रिय रखने के निर्देश दिए ताकि आपदा की तुरंत सूचना प्राप्त हो और जल्द से जल्द राहत की कार्रवाई की जा सके। बैठक में उपस्थित स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के चांडिल अवर प्रमंडल के एसडीओ जयंत कुमार को सख्त लहजे में निर्देशित किया गया कि चांडिल डैम में जल का भंडारण किसी भी हाल पर 179 RL से नीचे रखें ताकि डैम के पानी से किसी का घर न डूबे और किसी प्रकार की जानमाल की क्षति न हो। जल स्तर के बारे में ज़्यादा बेहतर है जल संसाधन विभाग के जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो ज़्यादा जानकारी देंगे आपको। हमारा जो एज ए प्रशासन के तरफ से हमारा जो संदेश है वो यही था स्वर्णरेखा के लोगों को कि मानसून को देखते हुए हमारे जल स्तर को इतना मेंटेन रखना है कि हमारे जो पीछे के गांव वह डूबे न, वह प्रभावित न हो
और पानी भी कुछ इस तरह छोड़ा जाए कि आगे भी जो हमारे गांव पड़ते हैं या शहर जमशेदपुर आता है वहाँ के लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। इसको समन्वय स्थापित करते हुए पानी को इस रूप में छोड़ते कर रखना है, डिस्चार्ज करना है कि ना पीछे और ना ही आगे डैम में किसी भी प्रकार की समस्या। जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र की नई बस्ती में बीते दिनों हुई लगातार बारिश ने कहर बरपा दिया। करीब 250 से 300 घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को घर छोड़कर ऊंचाई वाले हिस्सों पर शरण लेनी पड़ी। पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गया। खासकर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति बेहद पीड़ादायक बन गई। पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने नेता नहीं, समाज का बेटा बनकर अपना फर्ज निभाया। अपने निजी खर्च पर बाढ़ प्रभावित पीड़ित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के पास उन्होंने ब्रेड, बिस्किट, केला जैसे खाद्य पदार्थ वितरित किए। लोगों से लगातार संवाद बनाकर उन्हें मानसिक और भावनात्मक सहारा भी दिया। उन्होंने सुबह से ही अपने निजी पानी टैंकर से लगातार बागबेड़ा नया बस्ती रोड नंबर 1, 2, 3 में जुस्को का निःशुल्क शुद्ध पानी वितरण करवाने का कार्य किया। स्थानीय लोगों ने कतार में लगकर शुद्ध पीने का पानी लिया, जिससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिली। राजकुमार सिंह ने प्रशासन से अपील की है कि क्षेत्र में स्थायी जल निकासी की व्यवस्था की जाए ताकि हर साल की इस त्रासदी को रोका जा सके। पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता, उप मुखिया मुकेश सिंह, पूर्व वार्ड सदस्य प्रकाश सिंह, समाजसेवी अमन कुमार, साजन कुमार, दीपक सिंह, आनंद कुमार, प्रदीप ठाकुर, संजय ठाकुर सहित कई स्थानीय लोग उपस्थित थे। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण बागबेड़ा नया बस्ती रोड नंबर 1, 2, 3 में बाढ़ आ गया था। इसी को मद्देनजर रखते हुए पूर्व जीप उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह से हम लोग आग्रह किए थे। हम लोग के आग्रह को स्वीकार करते हुए सबसे पहले आज राजकुमार सिंह अपने निजी टैंकर से बागबेड़ा नया बस्ती रोड नंबर 1, 2, 3 में शुद्ध पानी भेजवाने का काम किए हैं। पूरे बाढ़ पीड़ित लोग कतार में लगकर शुद्ध पानी पीने का पानी लिए और उसके बाद हम लोग राजकुमार भैया से रिक्वेस्ट किए थे कि कुछ सूखा राहत सामग्री भी बाढ़ पीड़ित के लिए दीजिए। लगभग 200 से 250 घरों में हम लोग राजकुमार भैया के सौजन से ब्रेड, केला, बिस्किट, मुढ़ी का पैकेट एक एक घर में अपने हाथ से हम लोग मुखिया, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि, स्थानीय लोगों के सहयोग से एक एक घर में हम लोग अपना दे रहे हैं कि कम से कम राहत सामग्री मिले और उन लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश के बीच परसोडी के नमोटोला में रात में ट्रांसफार्मर जल जाने से बिजली व्यवस्था ठप पड़ गई और पूरे क्षेत्र में अंधेरा छा गया। जब इसकी जानकारी बस्ती वासियों को लगी तब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता एवं समाजसेवी मानिक मलिक एवं जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी को सूचना दी। उनके प्रयास से 24 घंटे के भीतर जला ट्रांसफार्मर को हटाकर नया ट्रांसफार्मर लगाया गया, जिससे बस्ती वासियों ने राहत की सांस ली। आज परसुडी हलदबली नामोटोला दुर्गा मंडप के समीप सुबह के समय में काकीमा के द्वारा सूचना मिला था कि ट्रांसफार्मर में कुछ खराबी हो गया था। उसी समय एनजीओ के माध्यम से हमने फ़ोन में सूचना दी है। उसी समय कर्मचारी भेज के उन्होंने दिखवाया तो देखा कि ट्रांसफार्मर उड़ गया है। उसी क्रम में हम लोग स्कूटी साहब से बात भी की और विधायक जी को भी जानकारी दी। उन्होंने तत्पश्चात दिखाते हुए ट्रांसफार्मर का व्यवस्था करा के अभी सुचारू रूप से लगाया जा रहा है, जिसके विधिवत रूप से कल इसको चालू किया जाए। तो बहुत बारिश में लाइन नहीं था, तो हम रात 9 बजे तक भी लाइन नहीं था, पानी भी बहुत हो रहा था। तो हम लोग उतना नहीं सोचे, मगर बाद में हम लोग उनका मालूम हुआ कि बास्ट भी हुआ 3 बजे। जो हम लोग को क्या बास्ट हुआ? ट्रांसफार्मर में बास्ट। अच्छा, तो 3 बजे आवाज आया। क्या? तो रात को 3 बजे सुबह? हाँ, सुबह 3 बजे आवाज हुआ। तो हम लोग तब बोले जी आप तो ट्रांसफार्मर गया है। तब सुबह हम लोगों ने मानिक को फ़ोन किया, हम ही किया मानिक को। अच्छा, मानिक को फ़ोन किया तो मानिक बोला हम लाइन अप कर रहा। तुरंत फ़ोन करके मिस्त्री भी भेज दिए। तो मिस्त्री भी काम किया। काम करते करते वो लोग को फिर जब काम करके लोडिंग दे रहा था तो फिर बेस्ट हो गया। आज मां कल्याणी सुजुकी शोरूम के दूसरे प्रतिष्ठान का उद्घाटन मानगो चौक ब्रिजवासी मिष्ठान के बगल में संपन्न हुआ। शोरूम का उद्घाटन सुजुकी कंपनी के रीजनल मैनेजर अरिजीत बनर्जी एवं प्रतिष्ठान के संस्थापक नकुल तिवारी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सुजुकी कंपनी के एरिया मैनेजर सेल्स सुदीप्तो चक्रवर्ती, एरिया मैनेजर सर्विस प्रसून विश्वास, संजीव कुमार एवं
डीलर डेवलपमेंट अजय कुमार झा उपस्थित थे। इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे एवं रिटायर्ड डिप्टी एसपी कमल किशोर के द्वारा ग्राहकों को संयुक्त रूप से गाड़ियों की डिलीवरी दी गई। इस भव्य समारोह में डिप्टी एसपी सीसीआर मनोज ठाकुर, डिप्टी एसपी सिटी सुनील चौधरी, डिप्टी एसपी ट्रैफिक नीरज पाठक, आरक्षी निरीक्षक मनोज कुमार सहित कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, पूर्व विधायक अरविंद सिंह, आरबीबी सिंह, विकास सिंह सहित अनेक गणमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति रही। आज 10 गाड़ियों की डिलीवरी एवं 25 गाड़ियों की अग्रिम बुकिंग की गई। हाय नमस्कार, मैं रणमेजर कुमार, माँ कल्याणी सुजुकी का ओनर एमडी। मुझे बहुत खुशी है, मैंने अपना दूसरा आउटलेट मानगो में खोला है ताकि यहाँ के लोगों को सहूलियत दे सकूँ, उनके डोर स्टॉप सर्विस दे सकूँ और सुजुकी ब्रांड को प्रमोट कर सकूँ। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग सुजुकी यूज करें, कि सुजुकी एक बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट है और विश्व की सबसे बढ़िया टू व्हीलर कंपनी मानी जाती है और वो है भी। और मैं चाहता हूँ यहाँ सेल सर्विस स्पेयर सारा चीज़ की व्यवस्था है और मैं चाहता हूँ कस्टमर को अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकूँ, उनको अच्छी सर्विस दे सकूँ ताकि उनको किसी भी तरह का तकलीफ ना हो सके। धन्यवाद। एक्चुअली क्या है कि एक तो ये मानगो में नया शोरूम ओपन हुआ है जो कि बिल्कुल ही रोड साइड पे पड़ता है आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा दूर पहले जो कस्टमर्स को जाने की ज़रूरत पड़ती थी, तो अभी वो जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साथ में क्या है कि हमने यहाँ पे सिर्फ सेल्स के लिए नहीं, सर्विस के लिए भी व्यवस्था की हुई है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे सुजुकी में 2 प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं, एक तो स्कूटर और दूसरा है आपका मोटरसाइकिल। ठीक है, अभी इसमें स्कूटर में क्या है कि हमारे पास 3 टाइप ऑफ वैरायटी स्कूटर आती है, जिसमें पहला जो स्कूटर आती है वो आपका रेट्रो स्टाइल में आती है, जिसको आप मार्केट में देख भी रहे होंगे, जो कि एक्सिस 125 है। दूसरा आती है आपका एवनिस 125, जो कि बिल्कुल न्यू जनरेशन के लिए है, तो 20 से लेकर 25 एज तक के जो भी अभी के बच्चे हैं, यंग एज हैं, वो चला सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।